हेलो स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कॉमन बेस सर्किट। तो कॉमन बेस सर्किट किसमें? एनपीएन ट्रांजिस्टर में। तो कॉमन बेस सर्किट कैसे बनाएंगे देखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि एनपीएन जो है उस किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है। तो बेस जो है उसको कॉमन लेना है। तो देखिए इस प्रकार से के हमने उल्टा ड्रॉ किया। लास्ट टाइम हमने के ऐसा ड्रॉ किया था, याद करिए। इसको हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है, कुछ नहीं है। तो ये जो है बेस उसको हमें कॉमन करना था। बेस कॉमन बेस है, कॉमन करना था, इसलिए हमने ये कॉमन कर लिया है। तो ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया ये हो गया एमिटर, ये हो गया कलेक्टर और ये है बेस। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। देखिए मोस्टली प्रैक्टिकली जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज नहीं होता है। तो हर बार हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी और एन। तो एनपीएन यानी दूर जाए, अपोजिट में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी। तो एरो जो है वो आपको दूर की डायरेक्शन में ड्रॉ करना है। ओके, फिर ये जो है ये इनपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शंस आर जॉइन इन फॉरवर्ड बायस। याद है ना आपको, इनपुट सेक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में ज्वाइन होता है, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस में ज्वाइन होता है। तो बहुत ही आसान है। देखिए ये एन है, एन के साथ एन यानी फॉरवर्ड, नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। तो ये इनपुट सेक्शन हो गया। देखिए एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस समझ में आया। आउटपुट सेक्शन जो रहता है वो हमें लेना है रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस यानी देखिए ये एन है, एन के साथ नेगेटिव होना चाहिए पर हमें लिखना है यहाँ पर पॉजिटिव। ये थोड़ी बड़ा सेल लेके पॉजिटिव, एन के साथ पॉजिटिव और ये ज्वाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये आउटपुट सेक्शन जो है वो रिवर्स बायस में ज्वाइन हो गया। फॉरवर्ड बायस इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस। तो देखिए करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द आई करंट। प्लस में से निकलेगा ये करंट हो गया आई बी, और ये करंट जो है कलेक्टर करंट है आईसी और ये करंट है आई बी। तो कॉमन बेस सर्किट में हमें यहां पर करंट गेन पढ़ना है। करंट गेन इट इज डिनोटेड एज अल्फा, यानी करंट में कितना इजाफा हो रहा है, इनपुट में कितना करंट है और आउटपुट में कितना करंट है, दोनों का जो रेशियो जो है उसको बोलते हैं हम करंट गेन। यानी इनपुट हमने डाला था तो आउटपुट को ज्यादा मिलना चाहिए। अगर ज्यादा मिल रहा है इसका मतलब गेन है, ज्यादा नहीं मिल रहा है इसका मतलब गेन नहीं है। तो यहाँ पर अल्फा का फॉर्मूला जो है बहुत ही आसान है, करंट गेन। तो जैसे एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी कैसे डिराइव करते हैं? इनपुट नीचे होगा, आउटपुट ऊपर होगा। वैसे ही यहाँ पर करंट गेन अल्फा जो है वो इसी प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इनपुट करंट नीचे की ओर और ऊपर जो लिखेंगे वो लिखेंगे आउटपुट करंट। तो देखिए इनपुट करंट, तो आप देखिए इनपुट, ये इनपुट सेक्शन है, ओके, और ये आउटपुट सेक्शन है। तो इनपुट में कौन सा करंट है? आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। आउटपुट में कौन सा करंट है? आई। बट हमने पहले ही बताया था कि जो इंप्योरिटी लेवल जो है वो एमिटर का सबसे ज्यादा होता है। इसी प्रकार से करंट आई ज्यादा होता है, किससे? कलेक्टर से। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन आई से। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, मान लीजिए ऐसा है 5/7, तो आंसर जो है वो लेस देन 1 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अल्फा जो है वो ऑलवेज 1 से छोटा होगा। अल्फा जो है 1 से छोटा होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर करंट गेन नहीं मिल रहा है। करंट गेन मिल रहा है यानी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 100 टाइम्स, इसको करंट गेन बोलते हैं। इसीलिए ये कॉमन बेस सर्किट जो है वो प्रैक्टिकली यूज नहीं की जाती। बट हमें याद रखना है कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? आईसी बाय आई। ये फॉर्मूला आपको 20 टाइम लिख के याद करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि अल्फा और इसके बाद बीटा आएगा, तो ये आपको 20 टाइम लिखना है। तो ये हो गया करंट गेन, कॉमन बेस में करंट गेन निकाला। इसके बाद हम कॉमन एमिटर लेने वाले हैं। कॉमन एमिटर ये भी इस एनपीएन में पढ़ेंगे।
तो चलो कॉमन एमिटर किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं देखें। कॉमन एमिटर तो पहले एनपीएन ड्रॉ कर लेते हैं। एनपीएन यहाँ पर देखिए जो मैंने सिखाया वैसे ही आपको के ड्रॉ करना है, पहले के ड्रॉ कर लीजिए। चलो हो गया एनपीएन यानी आगोज से इसलिए दूर जाना है। चलो ये हो गया, तो ये एमिटर है, ऊपर का कलेक्टर है, ये बेस है। तो एमिटर कॉमन है, कॉमन एमिटर है, तो एमिटर को हम यहाँ पर कॉमन करने वाले हैं। तो ये हो गया इनपुट सेक्शन और ये हो गया आउटपुट सेक्शन। ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है। तो ये आपको याद रखना ही है, इनपुट सेक्शन ऑलवेज जॉइन इन फॉरवर्ड बायस। एनी ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बायस में ज्वाइन करना है। और ये एनपीएन है, तो ये हो गया एन पी और। तो देखिए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, चलो नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिव। एक ही याद रखिए, पॉजिटिव के साथ अपने पॉजिटिव ज्वाइन किया तो उसका जो पैरेलल हो वो तो नेगेटिव रहेगा। तो ये हो गया दिस बैटरी इज नॉन एज, बेस के साथ ही वीबीबी बैटरी को लेके, दिस बैटरी कलेक्टर के साथ है, दिस बैटरी इज नॉन एज वीसीसी बैटरी। तो इसमें से जो करंट जाएगा दिस करंट इज नॉन एज आईसी, और ये करंट जो है वो ऊपर की ओर होगा आई बी और ये नीचे की ओर होगा आई। तो आप देख सकते हो कि इनपुट सेक्शन में करंट आई बी है, जिसमें इनपुट की सबसे कम है, विड्थ सबसे कम है, इसका मतलब करंट भी सबसे कम होगा। आईबी की वैल्यू सबसे कम होती है विद रिस्पेक्ट टू आईबी और आईसी। तो चलो इसमें करंट गेन फाइंड करते हैं। इसमें करंट गेन देखिए, कॉमन एमिटर का करंट गेन को बीटा बोलते हैं, याद रखिएगा। वो अल्फा था, कॉमन बेस इट इज नॉन एज अल्फा, बट जब हम बात करेंगे कॉमन एमिटर, ओके, तो वो है बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला क्या है, सेम इनपुट करंट नीचे, इनपुट करंट नीचे, आउटपुट करंट जो है वो ऊपर की ओर। तो बीटा इज इक्वल टू, आप फिगर देख के बताइए इनपुट में कौन सा करंट है, बताइए आईबी, यस, सो इट इज आईबी। और आउटपुट में कौन सा करंट है, आईसी। तो यहां पर आईबी जो है वो बहुत ही छोटा रहेगा, किससे, आईसी से, क्योंकि आईबी की विड्थ कम है, इंप्योरिटी भी कम है, इसके लिए इसका करंट भी कम होगा विद रिस्पेक्ट टू आईसी। तो यहां पर हम लिखेंगे बीटा इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से बहुत ही बड़ा होगा। 48 हो सकता है, 49 टाइम हो सकता है, 98 टाइम हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, ओके। तो ये फॉर्मूला जो है बीटा, उसको भी आपको याद रखना है। तो हमने अल्फा का फॉर्मूला डिराइव किया था, आईसी तो ऊपर ही था, आई नीचे था। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अल्फा और बीटा दोनों आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, अल्फा दिया होता है, बीटा नहीं दिया होता है, तो हम इसके बाद रिलेशन भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो देख ही लेते हैं साथ साथ में। तो ये हो गया करंट गेन बीटा, तो ये फॉर्मूला आपको 29 लिख के मेमोराइज करना है। चलो रिलेशन देखते हैं इसी फिगर में से, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। चलो अल्फा और बीटा का रिलेशन देखते हैं, क्या है अल्फा बीटा का रिलेशन। तो अल्फा, चलो यहां पर हम यहां पर बात करते हैं, ये आई नीचे जा रहा है, आई भी ऊपर जा रहा है, आई सी नीचे जा रहा है, देखिए आई सी ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आई भी जाएगा, यानी आई भी ऐसे जा रहा है। तो यदि ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट पे हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो इनपुट, ये ए में इनपुट कौन है, आई ई, दिख रहा है आई ई, और आउटपुट दो कौन कौन, आई सी प्लस आई, देखिए इस प्रकार से है। तो इस जंक्शन पे इनपुट है आई और आउटपुट है आई सी प्लस आई बी। चलो तो अभी इसको किसी के साथ डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, अल्फा आपके पास है आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, और बीटा जो है वो आपके पास है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। तो यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा दोनों चाहिए, तो किसी एक से डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो आईसी तो चाहिए हमें, तो चलो आईबी से डिवाइड कर लेते हैं, भाई डिवाइडेड बाय आईबी। तो यहां लिखेंगे डिवाइड बाय आईई, चलो आईई से डिवाइड करेंगे, आईसी डिवाइड कर लेते हैं। तो आईसी डिवाइडेड बाय आईई
डिवाइडेड बाय आईसी इज इक्वल टू आईसी 1 हो गया, और यहाँ पर आईबी डिवाइडेड बाय हो गया आईसी। तो ये देखिए आई डिवाइडेड बाय आईसी, आईपी डिवाइडेड बाय आईसी, तो ये उल्टा हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है आईसी बाय आई, तो ये तो उल्टा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 बाय, यहाँ पर लिख देते हैं 1 बाय अल्फा, इसको लिखेंगे प्लस करके इसको क्या लिखेंगे, ये उल्टा है यानी 1 डिवाइडेड बाय बीटा लिखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा, इसको रेसिप्रोकल कर लो तो फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा। सो ये हो गया रिलेशन, समझ में आया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा इज व्हाट, इट इज आल्सो करंट गेन, बीटा इट इज आल्सो करंट गेन, दोनों करंट गेन है, बट एक कॉमन बेस का है, एक दूसरा कॉमन एमिटर का, याद रखिएगा। एंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ये भी आपको 20 टाइम लिख के मेमोराइज करना है। ओके, तो ये पार्ट को हम यहाँ पर खत्म करते हैं, इसके बाद हम पार्ट 3 पढ़ेंगे।